मुझे डर लगता है कहीं रजा के किए की सजा मुझे ना भुगतनी पड़े। रखा जाना बहुत जरूरी है, प्लीज कुछ करें। किस लड़के ने इतनी हिम्मत की अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ड्रामा सीरियल सुकून में आप आने वाली किस्त में देखेंगे कि जब रजा अपने बाप अमजद खां के सामने इना को पहचानने से इनकार कर देता है तो इना के तो होश आ जाते हैं। अमजद खान उसे जलील करके रख देता है। ये सब कुछ हमदान ये सब कुछ देख रहा होता है। इना की सच्चाई को सब जान जाते हैं, लेकिन स्टेटस के खौफ से वो इसे जलील करना शुरू कर देते हैं। रजा की बहन ने इना को सहारा देने कोशिश करती है तो इसकी माँ से झिड़क देती है कि ऐसी लड़की यहाँ को किसी सूरत गुंजाइश नहीं है। फिर तो रजा ने इंतहा ही कर दी और उसे घर से न निकलने की सूरत में कत्ल की धमकी दे डालता है। रजा की बहन इस सूरत हाल से बहुत परेशान होती है। वो अपनी माँ से कहती है कि मुझे डर लगता कि कहीं रजा की किए की सजा मुझे ना भुगतनी पड़े। आपने सुना है ना बाप और भाई का क्या बहन और बेटी को भुगतना पड़ता है, लेकिन ऐसी अखलाकी बातें समझने का किसके पास वक्त था। अब इना के लिए मजीद खड़े रहने का कोई जवाब बाकी नहीं रहा था तो वो बोझल कदमों से बैरूनी गेट की तरफ बढ़ती है। इसके तो दिल में था कि रजा और उसकी फैमिली इसे खुश आमदीद कहेगी और सब खुशी इसके साथ हैदराबाद जाकर इसके बाप से इसका रिश्ता मान लेंगे और ये सब कुछ इसके बाप के घर आने से पहले हो जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ न हुआ, उल्टा इसे रजा इसकी माँ और बाप के हाथों जलील हैकर घर से निकलना पड़ रहा होगा। इना अब ये सोच कर परेशान हुए जा रही थी कि अब जल्द अज जल्द वापस घर कैसे पहुंचेगी। और घर में बाप का खौफ ने इसका दलो दिमाग में तूफान मचा रुकेन था कि जैसे ही गेट के करीब पहुंचेगी बेहोश होकर गिर पड़ेगी। इस मौका पर हमदान इसकी मदद को पहुंचेगा। वो इसे होश करवाएगा तो इना हमदान के सामने हाथ जोड़कर मिन्नत समाजत करेगी कि उसे इसके घर पहुंचा दो। हमदान उसे लेकर उसके घर वापस आएगा, लेकिन यहाँ आकर एक और झगड़ा इन लोगों का मुंतजिर होगा, क्योंकि उस्मान अपने माँ बाप को भी काल करके बिला चुका है और पूरे घर वालों को मालूम हो चुका है कि ऐना घर से भाग गई है। और ऐना के वालिद ही समझते थे कि उनकी बेटी शादी नहीं करना चाहती थी, इसीलिए किसी आशना के साथ घर छोड़कर चली गई। ऐना जब घर वापस आएगी अपने बाप से मुआफी मांगेगी तो इसके बाप को ऐना की किसी भी बात पर यकीन नहीं आएगा। वो ऐना थप्पड़ मारकर उसे घर से निकल जाने को कहेंगे। इस मौके पर उस्मान अपनी मुमानी के खिलाफ खूब जहर अगलेगा और मोहम्मदो साहिब की बहन कहाँ पीछे रहने वाली थी, इसने भी ऊधम मचाया। जब ऐना की बेगुनाही को साबित करने के लिए हमदान जब कुछ बोलना चाहेगा तो महमूद साहिब इसे भी खामोश करा देंगे और यही कहेंगे कि वो ऐना को लेकर हमेशा के लिए यहाँ से चला जाए, जिसके बाद महमूद साहिब इसे घर से निकाल देंगे। ऐना के वहम गुमान में भी नहीं था कि इसका एक मोहब्बत की तरफ बढ़ाया हुआ कदम उसे हमेशा के लिए जिल्लत और रुसवाई की गड़ों में धकेल सकता है। ऐना की मोहब्बत ने न सिर्फ उसे दुख दिया है बल्कि इसके साथ साथ आयमा की जिंदगी भी अजीरन होने वाली है। वो आयमा जो अपनी बहन की खातिर कुछ भी करने को तैयार थी, अब अपनी माँ का घर बचाने के लिए कि उनका बाप इनकी माँ को तलाक न दे, इस शर्तों पर उस्मान के साथ शादी करने पर रजामंद हो जाएगी। लेकिन वो ये बात भी अच्छे से जानती है कि उस्मान के साथ इसकी जिंदगी बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाली है। उस्मान जैसा शक्की मिजाज शख्स आइंदा इसकी जिंदगी को किस तरह तबाह करेगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन यहाँ हमदान को भी ऐना को इसके घर पहुँचाने वाली नेकी का सिला मिलने वाला है। ऐना का बाप हमदान को ही अपनी बेटी को वरगलाने का जिम्मेदार समझते हुए इना को इसी को साथ घर से निकाल देगा। अब हमदान और इना हालात के अजब दोहराए पर हैं। क्या हमदान इना से निकाह कर लेगा? वो भी इना से जान छुड़ाने की खातिर उसे ऐसे ही छोड़कर फरार हो जाएगा और इना भरी दुनिया अकेली रह जाएगी। ये सब देखने के लिए हमें अगली किस्त का इंतजार करना पड़ेगा। नाजरीन, वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब भी कर दी। शुक्रिया।